9 साल से छोटी बिटिया हो, कोई साधु हो, ब्राह्मण हो, वो के पांव धोके कहियो गीले पांव हमारे घर में चल दे। जितने गीले पांव कन्या के और साधु ब्राह्मण के चरण से तुम्हारी जमीन में जल गिरता है, वो जल तुम्हारे पितरों को मिलता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं और तुम्हारे ऊपर दोनों आशीर्वाद के हाथ हिला देते हैं। हम आपसे बिल्कुल गारंटी से कह रहे, करके देखना। पितर पक्ष में आप जल देवे ने जे पाओ तो रोज एक कन्या के पांव धोआ के अपने घर में घुमाइयो, तुम्हारा 20 साल को जल एक तरफ पे और संत और कन्या के चरणों का जल घर में गिर जाए वो एक तरफ। कभी कपड़े से नहीं पहुंचना चाहिए, कभी भी चरण जरूर धुलवाओ। मनुया से नधवत जोरे। एक गांव में गए एक पंडित जी, बाबा जी, वो गांव को बहुत बड़ा आदमी है, तो वो कहते 2 लड़का सो दोइयों ने ले लाई गुरुजी से दीक्षा, गुरुजी ने भी दे दी। तो बड़ो आदमी है, साल में एक आध चक्कर लगे, बोरा खाण पे सीधो दे है, चेला बना लाओ। गुरुजी तोरे दीक्षा दे के चले गए, 2 साल बाद लौटे, जो भी 2 ही भज्जा लड़ पड़े तेरे। सो गांव की जुड़ी पंचायत, जमीन बट गई, मकान बट गए, जेवर बट गए, बासन बट गए। पंच जान लगे, 2 ही लड़का खड़े हो गए, बोले रुक जाओ, अब एक चीज रह गई, बाबी बांटो। बोले का? बोले गुरुजी हम नहीं चाहत के 2 ही के गुरुजी एक रहे। अब बताओ गुरुजी सो बांटवे की चीज है, वे तुरे अड़े पर गए। तो सियाने सियाने बोले ऐसो करो, बांट दे, दाएनो अंग दे दे बड़े को और 1.5 अंग हल्के को। गुरुजी बीच में से बट गए, दाएनो अंग बड़े को, 1.5 हल्के को। अब गुरुजी को पता नहीं हाथुरे के का भाई बन गई छे। 2 साल बाद गुरुजी ने सोची चलो चेलों के पहले परत तोरे बड़े को घर। तो जैसा ही गुरुजी गए, उन्हें थाली धरी, दाहिने पांव पे जल डालो, अच्छा धो, टीका लगाओ। और जैसा ही गुरुजी ने 1.5 पांव धरो रे कोपरा में, तो बगल में धरी थी मसाले पीसत की लुड़ गया। उन्हें उठा के और दाई गोड़े में सो धच उतरी के लगो उसको पांव हमारे घर में आओ, कैसो आओ उसको पांव। गुरुजी ने पांव पकड़ो रे, हल्के के घर खुंदो रे, ए भज्जारे द्वारी के माड़ा रो प्राण ले लो, गोड़ों को चढ़ दाओ। वो कहने लगा गुरु बाबा रुक जा, हमको लड़कियां ले आ रहा है, उसको पांव हम काट के फेंक। अब बताओ नुकसान तो 2 ही तरफ से गुरु बाबा को कहा। ऐसे ने ध्वज जो पांव वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम को। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विश्वामित्र ने भारी गुस्सा में हते। वशिष्ठ जी को इशारा करो, दशरथ जी ने देखो गुस्सा में है। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, बाबा जी हरे कितना गुस्सा में हुए। बाबा जी हर की प्रसन्नता की दवाई लिखी है रामायण में। बाबा कितना नाराज हो जाए, मनावे की दवाई। इनको अच्छे भोजन भर करा दे। हाँ, कितना खपा हुए बाबा जी हरे, भोजन भर करा दे, खुश। बड़े प्रेमी रहते हैं पंगत के। चौपाई पढ़ो का लिखो है के विविध भांति भोजन करवावा, और मुनि बर हृदय हरस तब पावा। विश्वामित्र खुश हो गए। दशरथ जी बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सो कबहू न लावहूं बारा। गुरुदेव कैसे आना हुआ? विश्वामित्र बोले राजन के असुर समूह सतावऊ मोही, अब मैं आयो जा चनन रपतो ही। राजन मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ जी ने कहा सुमन सेना को आज्ञा दो, तैयारी करो युद्ध की, मैं युद्ध करने जाऊंगा। दशरथ विश्वामित्र बोले नहीं राजन तुम नहीं। दशरथ जी बोले गुरुदेव क्या तुम्हें यह विश्वास है कि दशरथ बूढ़ा हो गया? क्या दशरथ युद्ध नहीं कर सकता? मैं आज भी एक एक को मार सकता हूं। विश्वामित्र बोले राजन ये बार तना हमने नियम बदल दो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, पर इस बार हमें मारने वाला नहीं चाहिए, इस बार हमें तारने वाला चाहिए। तुम हो मारने वाले और तुम्हारा बेटा है तारने वाला। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। दशरथ जी बोले गुरुदेव काम तो तुम्हें एक है, राक्षस मानने, पर हमारे 2 मोड़ा काय मांग रहे जा बताओ। अनुज समेत देव रघुनाथा, 2 लड़के क्यों मांग रहे हो? अकेले लक्ष्मण को ले जा। बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले लक्ष्मण की डिग्री है रे,
ये सुनंजा डिग्री नकली काम नंजा लक्ष्मण को सुंदरकांड में डिग्री धरी है। दुनिया के जितने राक्षस 1 मिनट में लक्ष्मण उल्टा दे सबको। लिखिए चौपाई के जग महु सखा, सुंदरकांड में जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण निमिष हने महु तेते। तो दो ही लड़का काय मांग रहा है? विश्वामित्र बोले तो सुन ले, लक्ष्मण मार है राक्षस। तो बोले राम को काय ले जा रहा है? दशरथ विश्वामित्र बोले हम हैं अनाथ, सो हमें मिल जाए रघुनाथ, सो हमारा जीवन हो जाए सनाथ। एक हो मांग रहा है। दशरथ जी बोले सुनो गुरुदेव तो फिर के जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। और गुरुदेव मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। गुरुदेव राघव को मैं ना दूंगा, गुरुदेव मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा, गुरुदेव मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा, गुरुदेव मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। और जो इतना कहा विश्वामित्री बोले भाग, बंद करो ये तमाशा दशरथ, तूने मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया। अगर मैं इस वक्त इंद्र से कहता तो इंद्रासन छोड़ देता, मैंने तुझसे लड़के मांगे तो दुनिया की बातें बता रहा हूं। वशिष्ठ जी समझ गए कि बिगड़ गया खेल, तुरंत बीच में कूद पड़े। अरे गादी तनाए है वशिष्ठ, समझाओ तेरे इस राजा को, जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं। हो कागाओ ये मना कर रहा है राम लक्ष्मण देने से। अरे बोले मना नहीं करी जाए। अरे बोले चौपाई में स्पष्ट लिखो कि 4 अंश तो मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। पर समझदार तो समझदार ही होते। वशिष्ठ जी ने देखो क्या बात घुमाई। बोले मना नहीं करी, तुम्हारे सुनने में कंफ्यूजन है हो रही। बोले कैसी? बोले वे जा कह रहे हैं कि 4 अंश तो मोहे प्राण की नाई। अरे हर बाप को लड़का एक सिरे, पर वे जा कह रहे राम देत, राम तो हम दे दें। अच्छा बोले जाए कहीं के राम देत, हाँ बोले वे जाई कह रहे राम देत, राम तो दे दें ना बने गोसाई। ये सुने करियो कि तुम्हारा यज्ञ हो जाए, तुम की जटा बढ़वा दो, चमीटा दे दो और बाबा बना के बैठा लियो, तुम्हारा काम हो जाए तो वापस कर दो। अच्छा बोले जाया कह रहे हैं? बोले हाँ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नाश कहां पावा। वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया और एक अर्थ तो यही में है, ये चौपाई के भी बहुत अर्थ हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि, कौन सी विधि? वशिष्ठ जी बोले दशरथ राम काय नहीं दे रहे। दशरथ जी बोले हम आई जा तो नहीं राम। बोले फिर? बोले राम यहाँ ट्रस्ट की संपत्ति, और ट्रस्ट की संपत्ति बिना ट्रस्टियों के एक आदमी दे नहीं सका। ट्रस्ट में को है? बोले विप्रधेनु सुर संत हित 4 ट्रस्टी हैं। बोले तुमको आओ। बोले हम ट्रस्ट के अध्यक्ष। वशिष्ठ जी बोले तुम इस्तीफा दे दे। बोले फिर? बोले अध्यक्ष बना दे विश्वामित्र को, वे जाने और जा जाने तुम फेरी। तब वशिष्ठ बहु। अच्छा राम जी को आए रामो राजमणि, राम जी आए गहना मणि, और सीता को हो रहा स्वयंवर। तो कई माताओं के जेवर बैंक में धरे रहे, पर समय व सर पे भी पेरथ है निकार के। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सीता के आभूषण आए राम, और वो को हो रहा है स्वयंवर। सुबह दशरथ की बैंक में धरे हैं, सुबह निकार भी ले जान दो कि जा तुम्हें कर। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दशरथ जी बोले ले तो जे मन हम मार जे। बोले काय? बोले हमने वरदान मांगो तो फनी बिन मनी,
और जल बिन मीना मम जीवन प्रभु तुम्हें अधीना। वशिष्ठ जी बोले पहलो वरदान कहा तो बोले फनी बिन मनी, और दूसरो है तो जल बिन मीना। तो अगर कछु दिन को सांप से मणि दूर हो जाए तो सांप मरत नहीं है। आज तो दद्दा जे क्या आए गए इरे मैं निगत जा रहा हूं तो जुड़ो तो हाथी संगे बिल्कुल मोरे पांव के ते सांप ने कर गाओ। और ये देवराज भज्जा, देवराज ही ना केशव के पापा को क्या नाम, गुड्डू भज्जा। इरे ये दौरे मैंने कही जी मोरे पांव पर भी तो जी सांप उठान लगे यार, मुझे पसीना आ गाओ। हम क्या कर रहा, कह लगे दद ठाकुर आए ये मैंने कही ऐसी ठाकुर ने दद्दा सांप ने पकड़ो भाई उठा रहे थे बिल्कुल सामने से सांप, यार मुझे पसीना आ गाओ। तो सांप से मणि अगर दूर हो जाए तो सांप तुरंत नहीं मरत। ऐसे पहली बार राम दशरथ को छोड़ के गए, दशरथ को कुछ नहीं भाव काय से वरदान है तो पानी बिन मनी, और दूसरो वरदान है तो जल बिन मीना। सो दूसरी बार राम जी ने जो घर छोड़ो वो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। काय से मच्छर के बिना पानी के मनो तुरंत मर जा। तब वशिष्ठ बाहु, एक शब्द तो में छुपो बाहु। वशिष्ठ जी बोले ले जान दे, दो ले जा रहा हूं, चार दे है माए बामों की। तब वशिष्ठ बाहु विधि, बहु आवे की विधि। ठीक है तो ले जाओ। राम लक्ष्मण आए, चलो। राम जी बोले गुरुजी माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने कही बाप ने 9 से 3 बजा दाए, अब मताई का आवाज जाना ही न दीवे। फिर भी सोची जाओ ले आओ आज्ञा। राम जी कह रहे हो तुरंत लौटे आए, तुरंत। कौशल्या ने 1 मिनट नहीं रोको का है। जब शंकर जी आए थे सो हाथ देख के बता गए थे कि माता जब तुम्हारा लड़का 15 साल को हो जाए तो एक बाबा आया है और तुम्हारे राम को ले जाए, और इतनी प्यारी बहू ढूंढ के दे है। आप तो कौशल्या को ये सो लगे दिन भर छत पे ठानी दे गए कि बाबा आ जा तो, बाबा आ जा तो, मोरे राम को ले जा तो, बहू ले आओ तो। कैसे को इतनी शौक रहे थे बहू की, जो अंदर लड़का को ब्याह हो थे रे। महीना भर पेल से धरती गोड़ो नहीं लगे। काय ताती ताती खे हैं, ताती 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 खे हैं। और बहू आई सो बासी नहीं मिल रही। बहू आई सो मम्मी हर को बासी नहीं मिल रही। ऐसो काला जादू करो है नहीं। अच्छा जी मम्मी हने जाना थे रे जवाब कि हमाओ मोड़ा जबनो है जो नो ब्याह नहीं भाव। हाँ ऐसे जब मोड़ा को ब्याह हो थे सो मताई सूपा में आटो दार मार दिया लेके पुड़ी धर के घरे आरती उतारा था। जब लड़का जात है भारी तो बलंगे ले थे। पता है वो का कहते मताई बा मोड़ा से जा कहते पूतरा आ जाई नो के हो बेटा हमारे माए से तो ऐसी महामाया लो बैठ के आए मूड पे कि तुम हमारी एक ने मानो। अब मान रहे हो तो बताओ। पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब बता लगाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लोगाई ने। अच्छा सही बताओ, जितनी जे नंगा रही तुमने उतना ही नहीं नंग रहा। इनने कई मम्मी से ने बोली गो तुमने मताई से बोलो वो बंद कर दो, बाप से ने बोली गो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। ये बार दीदी के नहीं जाने राखी बंधवावे तुम नहीं गए, ऐसा ही आए नकटा मार जा रही चीथरा डार के हैं। बताओ सके बहुत दद्दा से नहीं बोल रहा घूंघट माता हर के चक्कर में ऐसी पट्टी पड़ाई है तुम्हारों ने। अरे राम अब तो सबका छुझिए यहाँ है नहीं। काय के तीरथ काय के बहु दद्दा तो सबका छुझिए है। अरे राम दुकारियां हंस रही कह रही बेटा और कह देता ना। दुकारियां खुश हो रही कह रही और कह देता ना बेटा हमने तो कह नहीं पाए। खुश हो गई कि इतनी अच्छो महाराज आ रही अच्छी कह रहा बंगों से। अरे राम तब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके चले
कि आगे आगे राम चलत हैं, अब पीछे लक्ष्मण जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा लय जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा लय जात हैं। बीच में ताड़का मिली, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को मार के यज्ञशाला में पहुंच गए। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। बिन फरमान मारी सुबह हुआ गए। लक्ष्मण जी बोले मारीच को मार दें, भगवान बोले नहीं, मम्मा को अब काम है, जो आगे कपट को मिर्गा बन है, एक को फेंक दे लंका में। और बोले मारीच बोले लंका में, और सुबाहु बोले निपटा दे इसको, खेल खत्म होगा वापस। बिन फरमान राम ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। बिन फरमान ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा लय जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा लय जात हैं। यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब विश्वामित्र जी को जाना है राम जी को लेके जनकपुर। आहू जनकपुर में रोक दें, कहां राम जी रहे हैं। अच्छा, इत एक कथा है। आदमी कहते हैं कि जनक जी ने सबको चिट्ठी दी, पर दशरथ जी को कार्ड नहीं दो। आदमनों पे एक कथा बनाई है। कथा कैसी बनाई कि एक बार जनक जी शिकार खेलत खेलत आ गए अयोध्या। उनसे मर गई गज्जा। वे घबरा गए कि दशरथ के राज्य में हमसे गज्जा मर गई। फिर उन्हें पहुंचाओ दशरथ जी के खबर से, एक झाड़ू लगावे वाले को पहुंचा दो, उन्हें जल डाल दो, गज्जा जिंदा हो गई। जनक जी लौट आई। अब जा बताओ, जनक जी जैसों से गज्जा मर है रे, बताओ जनक जी जैसे राजा गौ हत्या कर हैं। और अगर गौ हत्या हो ही गई थी तो सीता जनक जी के जन्म लेती। फिर गौ हत्या की जात भक्ति। हम चैलेंज कर रहे कल और परों, जब कथा कहां लिखी हमें बता दियो। जनक जी से गज्जा मज्जा नहीं मरी, जी तो फाल जी आए ऐसी देखो हम बताएं। पहले आदमी को है तो कुछ काम ठीक बस कारो लगो, सो एक तसला में धल्ला भूसा वो में डाल दे अंगरा। अब 10-12 बाबा बैठे हैं, अब बन रही हैं कथाएं। कहीं 8 कटाकट 9 पंचारें 16 बेल 18 नारे। आओ पाड़े करो विचार, 16 घर को एक द्वार। बताओ महाराज जो क्या है। महाराज के बाप नहीं बता सके जो उन सागवनी में है। जब जो कहूं लिखो ही नहीं जब तो तुम्हें कुआड़े पे की राम आना है। भाई शास्त्र मत बात होए तो ठीक है। 4 वेद होते हैं, पर एक और होते जे को नाम है लवेद। लबरियाओं के अलावा उसमें कुछ नहीं है, वो है लवेद जो बना था कुआड़े पे अमराजों की जान खाने। पर एक कथा पुराण में मिलती है। फिर हम बता रहे कि न्योतों का एक कथा तो है, पर जब गौ हत्या मत्यावारी ने एक कथा मिला थे मनो। कौन सी? एक बार इंद्र के ते सभा लगी, ध्यान से सुनियो। इंद्र के ते सभा लगी और वो में राजा जनक गए। वो समय सिर्फ 2 राजा ऐसे हते जो जब चाहे स्वर्ग लोग चले जाते और चाहे जब देवताओं को अपने घरे बुला लेते, एक दशरथ और एक जनक। एक बार जनक जी गए इंद्र की सभा में, उतई बैठो तो शनि सो शास्त्रार्थ छिड़काओ। जनक जी ने शनि को शास्त्रार्थ में परास्त कर दो। शनि को बड़ी अपनी लगी कि यार हमारा तो पूरा मान सम्मान चलोगा। मृत्यु लोक का एक राजा मुझे हरा के चला गया शास्त्रार्थ में, मन ही मन घृणा कर ली। जनक जी तो लौट आए, पर एक मन में बा नफरत की आग जल गई। जनकपुर में जो पुष्प वाटिका थी, जनकपुर में जो पुष्प वाटिका थी, दुनिया में ऐसी पुष्प वाटिका नहीं भाई। उस पुष्प वाटिका का नियम था कि उसमें फूल कभी मुरझाते नहीं थे। उनमें जो भी फूल खिल जाते वे मुरझाते नहीं थे। और पूरे देवताओं की पत्नियां रोज फूल तोड़ में आती जनकपुर। और उस वाटिका में पुरुष का प्रवेश था नहीं, सिर्फ माताएं जाती थी।
अच्छा, राजा जनक को अगर सबसे ज्यादा कछु से प्रेम हतो तो अपनी पुष्प वाटिका से। शनि ने सोची जो अच्छो मौका है, शनि ने एक दिन क्रुद्ध होकर अपनी बकरी दृष्टि जो पुष्प वाटिका पे डाली, पूरी पुष्प वाटिका जल के राख हो गई। जनक जी को पता लगो चार ही तरफ कोई लाई केवला कर गया। जनक जी को बहुत प्रेम हतो ने रोटी छोड़ दी। 7 दिन हो गए, जनकपुर में जागबलिक जी पधारे। जनक जी चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव अब तो हम मर गए हैं, बिना पुष्प वाटिका के हम जिंदा नहीं रह सकत, हम सब कछु पुष्प वाटिका आए। क्योंकि पुष्प वाटिका में भगवती गौरी का मंदिर था जहां सीता जी पूजा करवे गई हैं, और उन्हीं गौरी की तपस्या के इनके घर में सीता जी का जन्म हुआ। जागबलिक जी बोले कि नहीं राजन तुम भोजन करो। बोले गुरुजी खाऊ नहीं जा रहा हूं हमसे, आप तो एक कुछ उपाय बताओ। जागबलिक जी बोले कि जंगल में एक कुंड है, अगर उसका जल आ जाए और यहां सींच दिया जाए तो वाटिका हरी भरी हो जाएगी। जनक जी बोले हम जा रहे। कच्चे धागा में और कच्ची मिट्टी को मटका, कच्चो धागा बांध के कच्ची मिट्टी के मटका में अगर कुआ में से कोई पानी निकाल ले, अब वो सींच दे तो पुष्प वाटिका हरी भरी हो जाए। अब बताओ, कच्चो धागा हो, कच्चो मटका। राजा जनक ने ढिंढोरा पिटवा दिया चारों तरफ। बड़े बड़े धर्मात्माएं आवे, को अपने दान की शपथ लगावे तो धागा ने टूटे, मनो वो मटका गल जावे, पानी में जावे। और कोई को मटका ने गले तो धागा टूट जावे। जितने दानी धर्मात्मा राजा हते सब आ गए, पर वो काम को उसने बने। जनक जी बोले गुरुदेव जागबलिक जी से कि को नहीं बचो। जागबलिक जी बोले अभी एक बच्चो है को। बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को चिट्ठी पहुंचाओ, वे आके कर सकते हैं जो काम। जनक जी ने तुरंत पत्र लिखा और पत्र पहुंचा दशरथ जी के। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा और उनमें नीचे लगी थी लिस्ट कि कौन कौन राजा कौन कौन दानी आ चुके। जनक जी ने सोची जो तो गड़बड़ होगा, अब अगर नहीं जा रहे तो सब जाके हैं कि जनक दशरथ ने पीठ दिखा दी, और अगर जा रहे अको पानी लेने करो कुआ में से तो हमारे तो पूर्वजों की पूरी डूब गई जितनी हमने बनाई है। क्योंकि धर्म धुरंधर, दशरथ जी को कौन सी डिग्री है? धर्म धुरंधर, धर्म ने तो धुरंधर हाथे धर्म में। अब क्या करें? दशरथ जी ने वह चिट्ठी अपने तकिया के नीचे धर ली, रोटी पानी इनकी भी छूट गई। अब क्या करें? अगर तो आदमी कहे अरे नकली धर्म धुरंधर बने रहे बहनों, और नहीं जा रहे तो जो हल्ला हो जाए कि दशरथ ने पीठ दिखा दी। 7 दिन हो गए, कौशल्या जी भोजन की थाली ले आवे और जैसी की तैसी उठा ले आवे, वे तो बस तकिया पे सिर धरे ऊपर को देखते। दशरथ जी का एक अनन्य भक्त था, अनन्य परछाई की तरह उनके साथ रहता था। और दशरथ जी जब भोजन कर लेते तो जो थाली जाती बाहर वो में जे कोरा बच जाते उतना ही कोरा खात तो, वो गिलास में जितो पानी बच जात तो वो पानी पियत तो, और वो ही दशरथ जी की जूठी थाली मांजत तो। 7 दिन हो गए। एक दिन उन्हें कौशल्या जी से कही महारानी महाराज निकर काय नहीं रहे बाहर। बोले का बताएं बेटा, पता नहीं है का होगा। उन्हें को बोल रहे ने चाल रहे, बस तकिया को देखा थे और ऊपर ठाट को ने रोटी खा रहे ने पानी। वो बोलो अगर आज्ञा मिल जाए तो हम चले जाएं भीतर तक। बोले चले जाओ। वो सेवक गया, चरणों में बैठ गया। बोले महाराज हो का गो आपको, 7 दिन से आपने भोजन नहीं करे। दशरथ जी बोले तुम्हें कैसे पता? तुमको कैसे पता? बोले महाराज हमने जब से हुआ समारी है, जब से अन्न खाओ उसी को तुम्हारी जूठन खाई, और 7 दिन से थाली हमें मिली नहीं है। सुने 7 दिन से आपने खाओ ने हमने खाओ। बताओ टेंशन का है आपको ऐसी? दशरथ जी बोले जा है चिट्ठी। कोने चिट्ठी पढ़ी,
बोले बस इतनी सी बात, भोजन की थाली मंगवाओ, आपने जाइयो हम जे हैं। दशरथ जी बोले काम बन जे, बोले तुम तो भोजन करो, अजित तो रोज छोड़ते उतना ही छोड़ियो। दशरथ जी ने भोजन करे, इन्हें जूठन खाई सेवक ने, और ये गया। बोले हमें महाराज दशरथ ने भेजा है। मंत्री बोले कि एक से एक राजा रहेगा, तुम तो जूठन खावे वारे, जो बोलो मोने चलाओ, तुम तो रस्सी ले आओ और वो मटका ले आओ, जब पानी ने जब करियो ये बात है। कच्चा धागा और कच्चा मटका आया और इसने कुएं में डालने लगा। तो बोला आज तक अगर मैंने दशरथ की जूठन के अलावा और उनके जूठे पानी के अलावा मेरे शरीर में कभी कुछ ना गया हो, तो सेवा की शपथ है कि जल भर के आ जाए। और जो इन्हें जल खींचो, सो कच्चे मटका में पानी भर के कच्चे धागा में आ गओ, और जो वो जल सींचा पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। चारों तरफ दशरथ जी की जय जयकार होने लगी। तो आज जनक जी ने सोची कि अगर हमने चिट्ठी डाली और फिर कोनो में सही आ गओ जूठन खावे बार और टूर दो धनुष, तो फिर का हो जैसे चिट्ठी ने दो एक भाव। पर तुलसीदास जी की रामायण के हिसाब से विश्वामित्र को चिट्ठी नहीं आई। का लिखो है, जग धनुष जग सुन रघुकुल ना था, सुन के जा रहा है। और जनक जी ने सभा में चिल्लिया के कही है जा बात कि देश देश के भूपति नाना, उस सुने आए जो हम प्रण ठाना। हमने कोई बुलाओ नहीं आ, तुमने सुन के आए हो। पर दशरथ जी अब जो भी हो, राम जी तो जा रहे हैं। दशरथ धनुष जग सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथा। बीच में मिल गई अहिल्या, भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, हमें उतर तो बैठा नहीं है। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। अतिशय बड़ भागी, पूरी रामचरितमानस में 18 बड़भागी हैं, ध्यान से सुनियो। 18 जनों बड़भागी लिखो है, पर अहिल्या को लिखो अतिशय बड़भागी। काहे ऐसे लिख दो, विश्वामित्र कह रहा है अतिशय बड़भागी है। क्यों? बोले दुनिया तरने के लिए राम के चरणों के पास जाती है, और इसको तारने के लिए राम के चरण खुद आए हैं। ऐसे बड़ी भाग्यशाली कौन हो सकती है? भगवान जनकपुर गए, 2 मिनट और बैठे रहो रे भज्जा, हम बिल्कुल 2 मिनट और ले रहे हैं। राम जी को रोक दिए। राम जी रुके कहां? जनकपुर में। देखे अनूप एक, राम लक्ष्मण को बैठा दो। लक्ष्मण जी बोले जोंदना से बाबा के संगे आए हैं, कब मौगा तारे बैठा देते, कब बारिया तारे, कब पीपर तारे। सोची थी तो अच्छो नेपाल घुमा भी ले आओ है, अच्छी जगह बैठा रहे, उन्हें फिर आम की नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले कहा होगा? लक्ष्मण जी बोले कि जाए करे आम के नीचे। विश्वामित्र बोले सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया की करवाने हैं हमें शादी, हमें बनाने हैं दूल्हा। तो हमने सोची पहले आम के नीचे बैठा रहे। आम के पेड़ में कार्य थे मोर, आम की बाल को मोर कही जात, और शादी में भी मोर बंधत। बारात में एक से एक वीआईपी रहे थे, पर दूल्हा वो कहाउत जे की मूड पे मोर हुए। विश्वामित्र बोले पहले हमने सोची तुम्हारे भैया की मूड पे मोर भर धरवा पाए, फिर हम देखा थे तभी आपको नहीं होने दे रहा हूं। अच्छा लक्ष्मण जी बोले यहाँ सो आए। लक्ष्मण जी खड़े थे, तना दूर सो चटके आम के नीचे आ गए। बोले काय? बोले तो हमारी मूड पे धरवा देता, हम काय करे जाए। फिर जब बहुत अच्छी दवाई है जे को ब्याह न हो रहा हो, 7 मंगल मोरे आम के लेगा बैठ नीचे ब्याह हो जाए, पर बैठ के बे दद्दा जे की उम्र हो न एक्सपायरी डेट न कर गई हो, मुंह में एक दांत न हो, और तुम आम के नीचे धरे। हाँ? फिर हम कब आवे सो कहो महाराज हम तुम्हारे 14 मंगल में थे, हमने घर को नहीं देख रहे। सो जे की दद्दा उमर हो बे बैठ गयो। लक्ष्मण जी उचट के बैठ गए। विश्वामित्र जी से बोले का है? विश्वामित्र बोले बन गओ काम, 2 ही दूल्हा बन हो कैसे? के मिल गए हो आम तरे,
आम तरे सो दूला बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तर भैया हम तर दूल्हा बन हो हरे हरे। जे को ब्याह होगा हो थप्पड़ी बजाओ ना, घरे लड़ाई हो आज। सब बजान लगे लड़ाई को कितने डरात रे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तर भैया हम तर दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जिन पाँवों से पत्थरा तर गए। अब भैया हिल्या को तार के आए। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जिन पाँवों से पत्थरा तर गए। ऐसे पाँवों के पाँवों पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तर भैया हम तर दूल्हा बन हो हरे हरे। जे बाबा से को ने जीते, हे बाबा से कौन जीते। परशुराम जी से को ने जीत पात तो, पर राम जी के सामने लक्ष्मण के आए जब, जे बाबा से को ने जीते। हे बाबा से कौन जीते। बाबा भग गओ बे नहीं लरे, बे नहीं लरे, बे नहीं लरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तर भैया हम तर दूल्हा बन हो हरे हरे। जनक जी लेवा गए और एक महल में रोक दिया। अब कल राम जी नगर भ्रमण करेंगे, कल ही भगवान को ब्याह हुई है। तो जमुनिया में बारात लगने हैं, सो एक काम करियो, घराती और बाराती आज अज्जो, उस पाती ने अज्जो। सब जनों को बहन जी हरो बारात है। अब आजकल तो तुम्हारे जा नहीं लगी बारात में, भाई हम गलत बारात तो चला नहीं रहे। अब तो सब तो तुम्हारों में बारातें चल रहे हैं राम जी की। तुम्हारे बारात नहीं चल गई, तुम तो सीता जी की सखियां रज्जो अपन एक तरफ से अभी। तुम्हारों में भज्जा बारातें चल रहे हैं और अपने गांव में बारात चलत जो। देखो भगवान ने वाहन दे हुए, दूसरों के व्यवहार में खूब वाहन लगाऊ थो तुम्हारे। 2-2, 5-500 किलोमीटर नो भगत जात कक्का को ब्याह है, मम्मा के थे फूफा के, जो जगत के बाप को ब्याह हुआ है। इनसे अच्छो व्यवहार को ने निभा पे। तुम एक बार इनके लाने वाहन लगा के देखो, भगवान तुम्हारे जीवन में तरक्की के इतने बहाने लगा दे कि तुमने कल्पना न करी हो जाए। जो हनुमान जी से प्रार्थना है, जो वाहन कथा में जाएं, यज्ञ में जाएं, तीर्थ जाएं, भगवान उन वाहनों पे कभी मौत ना बैठे, कभी उनसे तुम्हारे परिवार को कोई दुर्घटना ना होवे। वाहन पे भी काल बैठा थे भैया रे। ऐसे साल 6 महीना में एक आध बार नर्मदा जी लाएंगे, एक आध बार कथा में लाएंगे अपनो वाहन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, वाहन, कार जो। तो कल अपने अपने गांव में बारात चलाइयो कि भैया तेरे कल राम जी की बारातें चल रहे हैं जमुनिया में। दुनिया की बारातें, और जो भगवान की बारात में जाएगा, हनुमान जी और नर्मदा मैया ऐसी कृपा करें उसके जीवन में बारात नहीं आवे जे में वो संकट को सामना करने पड़े। तुम कल की बारात में आ जाइयो, बारात तुम्हारे जीवन में कब ने आहे जे में तुम्हें दुख भोगने पड़े। तो कल सबको बारात अधिक से अधिक संख्या में सब पधारे। कल महामहोत्सव होगा। और कल जो हमारे यजमान हैं नीलेश भैया, कल तनक घर से अन्नदान लाइयो। शादी में अन्नदान 4 दाने, ज्यादा नहीं 4 दाने गेहूं के जरूर ले आना। भगवान के विवाह में अन्नदान करना चाहिए। अब हमारे आप कथा में हम आरती में चलेंगे। हमारे यजमान श्रीमती हेमलता चौधरी नीलेश लोधी जी, श्रीमती पूजाबाई बीरेंद्र लोधी जी, श्रीमती कल्पना घनश्याम लोधी जी। आज जो अतिथि हैं श्री जयराम जी लोधी सरपंच साहब, श्री डॉक्टर राजाराम सिंह जी लोधी राखी, श्री रामशरण लोधी जी रमखरिया, श्री पुरुषोत्तम कश्यप जी नरसिंहपुर, श्री चूरामन जी लोधी, श्री विनोद जी श्रीवास्तव बरभान, श्री मुकेश जी उमरे पड़रिया, श्री मुनीश वाजपेयी जी शुगर मिल वाले, श्री राजकुमार पटेल जी देवरी पूरी टीम, श्री जय सिंह जी लाइन मैन साहब, श्री गोविंद पटेल जी देवरी सहारा, हमारे बरेला रिछाई से भैया पीतम जी, संजय जी, भानु भैया, हमारे रिछाई से नेतराज जी,
हमारे राजा भैया मनीष पाठक जी, हमारे सुदामा भैया लोधी जी खामखेड़ा, वकील विश्वकर्मा और जो भी सब विराजे हैं भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। कल राम कथा का सबसे ज्यादा आनंद है कल की कथा में, चाहे परसों नहीं आना पर कल भगवान के विवाह में सम्मिलित होना। जो भगवान के विवाह में सम्मिलित होता है भगवान उसको दुनिया के विवाद में सम्मिलित नहीं करते हैं कभी। इसलिए प्रार्थना करना कि हम विवाह में सम्मिलित हों, विवाद में कभी सम्मिलित ना हो। तो कल बारात को न्योता है, जमुनिया बारे तैयार रहियो। अब कमेटी कितनी बारात आउने बा तो जियो जाने और राम जाने कितनी भीड़ होने हैं। कमेटी बारे कहा है, बिटिया बारे सब, अपन जानकी जी बारे कहा है, हम भी तुम्हारी तरफ अपन मोड़ी बारे आए। अब खूब बारात ले आइयो, हमारे तो दम से स्वागत कर रहे हैं। मौसम बना के नहीं अजो ना ऊंसो स्वागत भी होते। हाँ, प्रेम को स्वागत, मौसम बारों को ऊंसो स्वागत। अरे बच्चे ज्यादा तद्दत ठाकुर साहब हरे हैं, अच्छी बारात आओ चज्जे तो खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। तो दे। सभी आरती में सम्मिलित हों और हमारे पूर्व विधायक महोदय बड़े भैया श्री संजय शर्मा जी की पूज्य माता जी वो भी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि आरती में सम्मिलित हों। और कल जरूर हाजत जो मत आई। अब सियानो आदमी चाहने पर भट गया पूजबे तो सब आऊने भैया सब हो ठीक। चलो बड़े भाव के साथ आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात हो सूर्यो जायतो श्रोतो प्राण सुखाग्निरजायतो। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। तेरा चैन फैलाए रूप निहारो। ओ प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ बावन भाग सोवित जग जननी। बावन भाग सोवित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। थोड़ा चरणों में शीश नवाऊं। प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। ओ दासी अनाथ के नाथ आप ही हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ पाऊं मैं आपको जाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ प्यारे राजा राम
पराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम आरतिकुमूलदाय जलेने शीतलगुणनमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो मरिः ओम जगनैन जगमाय चन्द्र देवास्तानि धर्मा